हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, मोशन इन अ प्लेन। राइट, हमने ऑलरेडी हमारा एक चैप्टर आई होप आपने पढ़ लिया होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। राइट, तो आइए बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना। पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। चैप्टर में क्या डिफरेंस है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने क्या पढ़ रखा है, उसके बाद इस चैप्टर में और उस चैप्टर में क्या सिमिलरिटी और क्या थोड़ा सा चेंज है। राइट, तो पहले बात करेंगे चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, फिर आज के इस वीडियो में क्या पढ़ना है वो डिस्कस करते हैं, है ना। आइए फटाफट। तो मोशन इन अ प्लेन ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। राइट, आइए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि बेटा इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है ये चैप्टर। बच्चों, तो जो हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था उसमें हमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, आपको याद हो। मोशन, बिल्कुल बेटा स्किप मत करना, हमें पता है कई लोगों को पता होगा हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो ये पूरा एक हिसाब से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे अभी मैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पे, है ना। तो पहले समझ लो कि चैप्टर क्या है, समझना बहुत जरूरी है फिजिक्स में। छोटी छोटी बातें हमें लगता है हमें पता है लेकिन हम मिस कर जाते हैं कुछ ना कुछ। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो बच्चा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो हमने पढ़ रखा था उसमें हमने बॉडी का मोशन डिफाइन किया था सिर्फ एक डायरेक्शन में। फॉर सपोज बॉडी या तो एक्स एक्सिस में चल रही होगी, या तो सिर्फ बच्चा वाई एक्सिस में चल रही होगी, या तो सिर्फ बच्चा जेड एक्सिस में चल रही होगी, है ना। मैंने कहा एक गाड़ी है सीधी रोड पर चल रही है इस तरीके से, सिर्फ और सिर्फ कहां जा रही है, ईस्ट में जा रही है ना। आओ देखें इस तरीके से, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो या तो मोशन सिर्फ और सिर्फ ईस्ट का था, या तो मोशन सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ, या तो वेस्ट, या तो साउथ। क्या बात समझ में आई? यस और नो। लेकिन बच्चा अगर मैं बोल दूं कि अब कोई पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है, लेट अस से दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस, और कोई पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से, है ना। मान लो एक चीटी है, चीटी समझते हो, एंड एक चीटी इस बोर्ड पे चल रही है इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से चीटी इस बोर्ड पे चल रही है यूं, है ना। तो क्या हो रहा है बच्चों, देखो टाइम के साथ उसका y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों बदल रहा है। y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों बदल रहा है। मैं कह रहा हूं यहां पर एक पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है तो उसका y एक्सिस, x एक्सिस और z एक्सिस तीनों बदल रहे हैं, है ना। तो बेसिकली मोशन इन अ प्लेन में हमें 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशंस की बात करनी है। जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बच्चों हमने पढ़ा था वो 1 डायमेंशनल मोशन था। वो क्या था? 1 डायमेंशनल मोशन था, ठीक। तो बेसिकली मोशन इन अ प्लेन में हमें 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन की बात करनी है और पढ़ना है। मोशन तो हमें आता है पूरा, बस उसी को हमें इंप्लीमेंट करना है 2 डायमेंशन में एंड 3 डायमेंशन में। क्या बात समझ में आई? जैसे कि एक और चीज बताता हूं मैं आपको, आप समझ चुके होंगे मैं क्या बातें कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। कई बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, है ना, अपने क्लासेस में देखा होगा आपने। मैंने एक बॉल ली और इस बॉल को ऐसे फेंक दी अभी वेलोसिटी से, तो ये बॉल ऐसे जाएगी। क्या बात समझ में आई? तो कि हर टाइम टी पे उसका बच्चों देखो क्या हो रहा है, y कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है और x कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, y कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है और x कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है। इसका मतलब इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी x में भी है, y में भी है। क्या बात समझ में आई? यस और नो। तो पार्टिकल के पास जब वेलोसिटी x में भी आ गई, y में भी आ गई और लेट अस से z में भी आ गई, तो पार्टिकल का मोशन x में भी होगा, y में भी होगा, z में होगा। इसलिए जो हमें पढ़ना है इसी को हम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। क्यों? ये ही हमारे क्या कहलाते हैं? प्लेन्स कहलाते हैं। कैसे? आओ थोड़ी सी प्लेन की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। आओ, तो ये हमारी फिर से एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस और बच्चा ये जेड एक्सेस। अब मैंने कहा पार्टिकल का मोशन यहां पर हो रहा है, तो अगर पार्टिकल का मोशन बच्चों यहां पर हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे वाई एक्स प्लेन। ये जो हमारा प्लेन आपको दिख रहा है ये कौन सा प्लेन हो गया? वाई एक्स प्लेन। हमारा जो पार्टिकल है किस प्लेन में चल रहा है? वाई एक्स प्लेन में। क्या बात समझ में आई? यस और नो। मैं कह रहा हूं इस कॉर्नर को पकड़ लो बोर्ड के, तो ये हमारी हो गई बच्चों कौन सी? वाई एक्सिस, और ये हो गई बच्चों हमारी एक्स एक्सिस, और जो आपकी तरफ आ रही है बच्चों वो क्या हो गई? जेड एक्सिस। और इसी के जस्ट अपोजिट साइड ये क्या हो गई? माइनस एक्स। इसके नीचे क्या होगी बच्चा? माइनस वाई।
और उसके पीछे क्या हो गए बच्चों, माइनस जेड। क्या बात समझ में, एक बार और समझा देता हूं आपको पेन की हेल्प से, देखेंगे कैसे। सपोज ये हमारी 3 एक्सिस हैं, कितनी है, 3 एक्सिस, वाई एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो बच्चों पार्टिकल सिर्फ इस प्लेन में चल रहा है, किसमें, वाई में और एक्स में। तो जो हमारा प्लेन कहलाया, यहां जो पार्टिकल का मोशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, और किस में, एक्स में और वाई प्लेन में। मैंने कहा यहां मोशन हो रहा है, तो यहां मोशन कौन सा हो जाएगा बच्चों, घुमा के दिखा सकता हूं मैं, है ना, ये अपनी याद रखना, ये अपनी जेड है। तो अब मोशन किस में हो रहा है बच्चा, वाई और जेड में, ठीक है। मैंने कहा पार्टिकल का मोशन इस वाले प्लेन में हो रहा है, यस और नो, तो किस में हो रहा है, एक्स और वाई, एक्स और जेड में। मैंने कहा नहीं, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, इस तरीके से देखो, पार्टिकल ऐसे चल रहा है टेढ़ा, तो पार्टिकल का मोशन एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है और जेड में भी हो रहा है। तो पार्टिकल का मोशन अकेला एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है, जेड में हो सकता है। तो अकेला एक एक्सिस में या वन डायमेंशन में जब मोशन होता है उसको हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जनरली, राइट। और मोशन इन अ वन डायमेंशनल मोशन, जो हम ऑलरेडी हमारे थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं बच्चों। अब मैं कह रहा हूं एक प्लेन में मोशन हो रहा है, मैं कह रहा हूं या तो एक्स वाई में, या तो वाई जेड में, या तो जेड एक्स में। तो इसी को हम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन विच इज जनरली 2 डायमेंशनल। अब और बात करेगा 3 डायमेंशन में हो रहा है, एक्स भी बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है, जेड भी बदल रहा है, राइट, यस और नो। तो दीज आर बेसिकली जनरली नोन एज प्लेन्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि हमें पढ़ना क्या है, और आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि हम क्या पढ़ने आए हैं जब तो आपने वीडियो ऑन किया होगा, है ना, सर्च करके। डन है, गुट्टू को क्या पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहां आने वाला है इस चैप्टर का, वो है वेक्टर। वो क्या है, वेक्टर। वो क्या है, वेक्टर। तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ये चैप्टर बिना वेक्टर के हम नहीं पढ़ सकते हैं, याद रखना। इस चैप्टर के सारे वीडियोस में एक एक करके डालूंगा, जो भी रिक्वायर्ड वीडियोस है, चैप्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो उसमें सबसे पहला ये चैप्टर चालू होता है बच्चों वेक्टर से। किससे चालू होता है, वेक्टर से। तो बच्चों ध्यान देना, वेक्टर में हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं, जो वीडियोस जाके लिंक दी हुई है, बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा वीडियो डाल रखा है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें आप वेक्टर में जाके आपको सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज वेक्टर्स, ये हैं क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले पढ़ोगे एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें आप वीडियो देखोगे रेजोल्यूशन ऑफ, हमने वेक्टर को रिजोल्व करते हैं उसके 2 कंपोनेंट्स में या 3 कंपोनेंट में, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर आना चाहिए सबसे पहले, फिर हमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आना चाहिए, और फिर आएगा हमारा डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इसके बाद जो फ्लो रहेगा वो क्या रहेगा, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो इस चैप्टर में जो आपको रिक्वायर्ड रहेगा बच्चों, वो होगा एडिशन ऑफ वेक्टर एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इस चैप्टर में। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, 5th 6th 7th चैप्टर में। एम आई क्लियर टू यू। बेसिकली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, वेक्टर जरूर आना चाहिए, और वेक्टर का वीडियो अलग से बना रखा है, 4-5 वीडियो हैं। डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक दी हुई है, बेसिक मैथमेटिक्स की लिंक है, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर सब है। तो आपको वेक्टर पढ़ना है, बिना वेक्टर के ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हमने वेक्टर का पूरा वीडियो अलग से डाल रखा है। क्या बात ठीक है, एक सेकेंड। आइए अब हम चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पड़ाव पे, जो आप समझ चुके होंगे आपको करना क्या है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, वेक्टर आपका काम है वीडियो में जाके उसको पढ़ना है, आता हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये चैप्टर फटाफट आपसे बन जाएगा। तो वेक्टर हो गया, है ना। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की, और यहां से न्यूमेरिकल सीधे चालू हो जाएंगे। वेक्टर आपको पढ़ने की जरूरत है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। ओके फाइन, सबसे पहले समझिए, वहां पे फिर से पढ़ा है, यहां भी पढ़ाऊंगा फिर से। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, मैं आपसे कहता हूं ये वहां पर भी है, लेकिन यहां पर फिर से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद सीधे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये चीजें वही हैं जो हमने पहले स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखी हुई हैं। अब इन सब चीजों को हम प्लेन में पढ़ेंगे, है ना, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में। मैं कह रहा हूं बच्चों, ये हमारी एक्सिस है, वाई एक्स जेड। जिन बच्चों को वेक्टर आता होगा वो समझ गए होंगे,
एक्स एक्सिस को बेटा हम यूनिट वेक्टर आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को बेटा हम यूनिट वेक्टर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस को हम यूनिट वेक्टर के से रिप्रेजेंट करते हैं। आई जे के क्या है आपको वेक्टर पता चल जाएगा, राइट। तो पहले पढ़ना है वेक्टर्स। आइए अब मैं कह रहा हूं पार्टिकल, हमारा कोई पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है बच्चों ये रही, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ अवर पार्टिकल। So basically the initial position of our particle is, if I say, is x, y, z। कोई पार्टिकल किसी कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स आपको पता होंगे, वो कहां पर रखा हुआ है, x, y और z में। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों हमारा पोजीशन वेक्टर। एस को हम ऐसे लिखेंगे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। क्या बात समझ में आई? इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्या बात समझ में आई? Our position vectors are what? These are, position vector is a vector which represent the position of an particle with respect to some origin, any origin। किसी origin के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन वेक्टर होते हैं वो पार्टिकल की पोजीशन बताते हैं कि पार्टिकल कहां पे है। हमने कहा दिस इज आवर ओरिजिन, सो दिस आर द आवर पार्टिकल यहां पर है, एक्स वाई जेड हमें ये बताएगा कि पार्टिकल की पोजीशन कहां है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। आप ओरिजिन चेंज कर लो, मैं कहता हूं ओरिजिन चेंज कर दिया मैंने, ये हो गया, तो भी पार्टिकल की पोजीशन ये है। ओरिजिन चेंज करने से पोजीशन वेक्टर की मीनिंग नहीं बदल जाती। पोजीशन वेक्टर आपको किसी भी पर्टिकुलर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन बताता है। समझ में आया? तो हमने कहा ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, क्या है, आर। मैंने कहा किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहां था, टाइम इक्वल टू 0 पे, ठीक है। आइए मैंने बस समझ गए, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है पोजीशन वेक्टर, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना। आइए अब मैंने कहा ये हमारा पोजीशन वेक्टर था R1 किसी टाइम t पे। अब हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया R2 इधर पे, मतलब ये x1 y1 z1 बोल लो, ये x2 y2 z2 बोल लो, x2 y2 z2 बोल लो। x1 y1 z1 is the initial position of a particle in 3-dimensional plane, yes or no। 3 डायमेंशनल में हमारा क्या है बच्चों, इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की, तो ठीक है। मैंने कहा टाइम t के बाद कोई पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई और वो हो गई x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये क्या हो गया, ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया। मैंने कहा बच्चों पार्टिकल यहां था, है ना, अभी मैंने आपको दिखाया था प्लेन बना के, पार्टिकल यहां था, तो ये इनिशियल पोजीशन क्या हो गई बच्चों पार्टिकल की, x1 y1 z1, ऑल दो प्लेन हो सकते हैं, तीनों प्लेन हो सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो ये रहा। अब मैंने कहा पार्टिकल चल के यहां चला गया, पार्टिकल चल के यहां चला गया, क्या बात ठीक है, पार्टिकल चल के यहां चला गया, तो नया पोजीशन वेक्टर कौन सा हो गया, ये वाला, उसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नया पोजीशन वेक्टर क्या होगा पार्टिकल का, x2 y2 z2। ये मैथ्स में बहुत करे होंगे आपने, है ना, याद है आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा कुछ। अब ना व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। अभी हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे बोला था हम डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे, हम वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन को तीनों को मिला के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे मोशन इन अ प्लेन, ठीक। R2 माइनस R1, तो जो हमारा बच्चा डिस्प्लेसमेंट हुआ बेसिकली वो तो ये रहा, ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा, है ना, डेल्टा R, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल यहां था, पार्टिकल यहां पहुंच गया, सो दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट। क्या बात समझ में आई? तो दिस इज डेल्टा R, R2 माइनस R1, क्लियरिटी है, R2 माइनस R1, डन है बात। अरे यस और नो, तो देखें यहां से इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको दो पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं तो आप करोगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, and this is your displacement of the particle in 3-dimensional plane। और दो होते तो दो को ले लेते। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सम origin or any origin, yes or no। After that, if this is a initial position for vector, this is a final position vector, तो displacement of the particle equals to final minus initial, x2 minus x1। देखो वन डायमेंशनल में होता था तो कैसे करते थे, मान लो ये अपना x1 है, ये अपना
x2 है, तो x2 माइनस x1, यही तो आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट, है ना बच्चों, यही तो हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, x2 माइनस x1। क्लियरिटी है, डन है। आई होप आपको पोजीशन वेक्टर समझ आ गया होगा। आओ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं हम किस में, थ्री डायमेंशनल प्लेन में। कैसे थ्री डायमेंशनल प्लेन, एक्स वाई जेड, सारा वेक्टर पढ़ना है पहले, तभी मजा आएगा आपको, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा बच्चों। तो पहले वेक वीडियो देखना किसके, आइए। द पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, लेट अस टेक 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। This is a position vector of an particle. After time equals to some seconds, we can say after time equal to t, after time equals to t, the position vector of the particle is 7i cap plus 9j cap plus 6k cap. ध्यान से सुनना, इसको हम पढ़ते कैसे, पहले तो ये समझो कि इसको हम रीड कैसे करते हैं। दिस इज व्हाट पोजीशन 3, और ये सब हमारा है मीटर्स में, किसमें, मीटर्स में। पोजीशन वेक्टर है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। एक्स में कितना 3 मीटर, वाई में कहा है पार्टिकल 6 मीटर पे, और के में कहा है 2 मीटर पे है। इस तरीके से पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। किसी टाइम टी के बाद, आफ्टर टी, पार्टिकल का मोशन हुआ होगा, तो आफ्टर टाइम टी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर हुआ बच्चों, वो हुआ एक्स में कितना हो गया 7, वाई में कितना हो गया 9, जेड में कितना हो गया 6। उन्होंने पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो बस ये लो, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फटाफट 7 माइनस 3 4i कैप, ये जरूर लगाना है क्योंकि आई जे के क्या बताएंगे कि एक्स में, वाई में या जेड में, प्लस 9 माइनस 6 बच्चों 3 जे कैप प्लस 6 माइनस 2 बच्चों 4k। ठीक, कभी कभी जल्दी में गलत लिख देता हूं तो देखे रहना, है ना। तो ये आ गया हमारा नया, ये हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। एक्स में कितना हुआ 4 मीटर, वाई में कितना हुआ 3 मीटर, और के में कितना, जेड में हुआ कितना हुआ 4 मीटर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। बट उन्होंने पूछा क्या आपसे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल डिस्प्लेस कितना हुआ, ये थोड़ी ना पूछा कि एक्स में कितना हुआ, वाई में कितना हुआ, जेड में कितना हुआ। तो वेक्टर में मैंने आपको पढ़ा रखा है आई जे के ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, मतलब हम यहां बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्या बात समझ में आई, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 प्लस 16। क्या बात समझ में आई, यस और नो। तो ये हो गया अपना अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 9 इज अंडर रूट 41 मीटर। मतलब जो पार्टिकल, मैंने कहा पहला पोजीशन वेक्टर अपना ये था बच्चों, दूसरा पोजीशन वेक्टर अपना ये था बच्चों, तो जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये रहा, और ये कितना हुआ, ये डिस्टेंस ये हुआ अपना अंडर रूट ऑफ 41 मीटर। ये कैलकुलेशन है, आप कर लेना, है ना, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। डन है बात, आपको डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ 3 डायमेंशन में, यस और नो। वहां कोई दिक्कत नहीं थी स्टेट मोशन में, वो तो सीधा x2 दिया, x1 दिया, x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट तीनों डायमेंशन में हो रहा है, x में भी, y में भी, z में भी। तो x में कितना हुआ निकाल दिया, y में कितना हुआ निकाल दिया, z में कितना हुआ निकाल दिया। अब तीनों कैसे हैं, आई जे के एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सबके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट सम होता है, इनका जो रिजल्टेंट सम होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डन, नोट कर लें। डिस्प्लेसमेंट समझ आया आपको, आई होप समझ आ गया होगा। तो हम इस पूरे वीडियो में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे इन अ प्लेन से। वही की कोई डेफिनेशन चेंज नहीं होगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी वही है, स्पीड की डेफिनेशन भी वही है, वेलोसिटी की डेफिनेशन। ऐसा नहीं है कि मोशन है ना, प्लेन पढ़ रहे हैं तो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बदल जाएगी, डेफिनेशंस वही हैं। बस ये मोशन किस में हो रहा है, 2 और 3 डायमेंशन में, वहां पर कितने में हो रहा था 1 डायमेंशन में। ठीक है, क्लियरिटी है,
लेट मी चेक द वीडियो वंस। ओके फाइन। तो आइए अब मैं आपको थोड़ा सा इनको और रीड करके दिखाता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं आपको एक वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है, ध्यान से समझिएगा। अब हम चर्चा कर डिस्प्लेसमेंट की चर्चा क्लियर है। आइए वेलोसिटी की डिस्कशन करते हैं। किसका? वेलोसिटी का। इंट्रोडक्शन है ये पूरा चैप्टर, और इंट्रोडक्शन के मतलब पूरा चैप्टर नहीं, मतलब पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, और इसमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का पूरा डिस्कशन रहेगा, प्लस न्यूमेरिकल के साथ क्वेश्चंस का। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी अगर हम बच्चों किसी पार्टिकल की बोले तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। ये एक्स, वाई और जेड प्लेन है, और कोई पार्टिकल इस तरीके से वी वेलोसिटी में चल रहा है, ऐसा। ये अपना क्या हो गया बच्चों? वाई, ये क्या हो गया? एक्स, और आपकी तरफ क्या हो गया? जेड। ठीक है, आइए फिर से दिखा देता हूं मैं आपको, कि बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों, तभी 11th क्लास में मजा आएगा आपको। ये अपना कैसा है? एक्स, ये कैसा है? माइनस एक्स, ये क्या है? वाई, सॉरी ये क्या है? वाई, मेरे पीछे क्या है? नीचे माइनस वाई, आपकी तरफ क्या है? जेड, मेरे पीछे क्या है? माइनस जेड। बेसिकली 3 एक्सेस होती हैं, उनके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस में लेते हैं। डन। अच्छा, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, देख ऐसे ऐसे ऐसे। क्या बदल रहा है? एक्स भी बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है, जेड भी बदल रहा है। तो अगर एक्स भी बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है, जेड भी बदल रहा है, मतलब उसके पास वेलोसिटी एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। यस और नो? हाँ सर, समझ आ गया। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसको लिखेंगे कैसे? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। व्हाट इट रिप्रेजेंट? लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। ये जो वेलोसिटी है एक्स में है, ये जो वेलोसिटी है वाई में है, और ये जो वेलोसिटी जेड है, मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन ऑल द 3 प्लेन्स। यस और नो? नाउ एक एग्जांपल के साथ, ये वेरिएबल भी हो सकते हैं ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम, अभी कांस्टेंट की बात कर रहा हूं। वेलोसिटी इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस, अगेन लो माइनस 2k कैप ले लेते हैं। सर माइनस तो आप ले ही नहीं रहे हो, माइनस भी ले लिया मैंने। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। हाउ वी विल रीड दिस? पहले तो समझो कि वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी है बेटा? एक्स में 2 है ना, वाई में कितनी है? 3, और के में कितनी है? के में नहीं है बच्चों, ये वेलोसिटी माइनस के में है। मैं आपको दिखाता हूं पार्टिकल मोशन कैसे कर रहा होगा। इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से लिखते हैं। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2 माइनस के कैप। क्या ऐसे लिख सकते हैं? प्लस 2 माइनस के कैप, ब्रैकेट खोलोगे तो -2 हो जाएगा। समझा रहा हूं, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार कंसेप्ट दिमाग में बैठा लो। आओ देखेंगे कैसा मोशन हो रहा है पार्टिकल का। आओ ये दिखाते हैं। फिर से वही की वही कहानी, ध्यान से पढ़ना, ये वीडियो पूरा देखना अच्छे से। ये वीडियो समझ आ गया तो बाकी सब तो इस चैप्टर में कुछ खेल लेंगे ज्यादा, है ना। आइए तो ये देखो, ये अपना y, ये x और ये z। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? 2x में, x में कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, y में कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड, और माइनस के में कितनी है? 2। समझ में आया? तो पार्टिकल कहां चल रहा होगा बच्चों, मुझे ये बताओ, पार्टिकल कहां चल रहा होगा? ध्यान से देखो, ये तो क्या है? y, और ये क्या है? x, और z और k में कितनी है? माइनस के में 2 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल का मोशन बच्चों इस तरफ होगा। आपको फील हुआ कि x में भी पॉजिटिव, y में भी पॉजिटिव, बट k में कहां चल रहा है? पीछे, मतलब माइनस z में चल रहा है पार्टिकल। पार्टिकल का वेलोसिटी कहां है? x में कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब पॉजिटिव x है। y में कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब पॉजिटिव y है। बट ये -2k कैप का मतलब क्या? पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, पर है कहां पर? माइनस के में, और माइनस के का मतलब माइनस जेड। यस और नो? तो देखो, ये तो रहा प्लस वाई, और ये कितना रहा? प्लस एक्स। माइनस कहां आएगा? यहां आएगा। समझ में आया? ये जो प्लेन है इसके जस्ट पीछे, ऐसा कर दूं तो इसके पीछे। समझ में आया? पार्टिकल यहां चल रहा होगा। तुम्हें समझ आया मोशन? यस और नो? आई गेस, आई होप आई दिस इज क्लियर टू यू। तो this represent the velocity in x, velocity in y and velocity in z। अब माइनस आई माइनस के माइनस जेड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z। दैट्स इट। क्लियरिटी है? आइए तो क्वेश्चन करते हैं। देखो
छोटा सा सवाल लेते हैं, छोटा सा। आइए, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 2y कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। मतलब वेलोसिटी x में कितनी है 2, y में कितनी है -3। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस y में कितनी है 3 और z में कितनी है 4। व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल? पार्टिकल चल कितनी वेलोसिटी से रहा है? अरे पार्टिकल तो किसी एक ही वेलोसिटी से चल रहा होगा ना बच्चों, पार्टिकल अलग अलग थोड़ी ना चल रहा होगा फट के, आधा टूट के इधर, आधा टूट के इधर और आधा टूट के उधर, नहीं, पार्टिकल तो किसी एक ही वेलोसिटी से चल रहा होगा। बट प्लेन कितनी आ गई, मतलब मोशन तीनों डायमेंशन में हो रहा है, एक्स में, वाई में और जेड में, तो वेलोसिटी एक्स में भी होगी उसकी, वाई में भी होगी, जेड में भी होगी। ये तो वेक्टर हमें बताता है। वेक्टर अच्छे से पढ़ लेना ना, कोई मतलब नहीं है इसको सबको पढ़ने का। तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये होती है रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि आई जे के एक सब तीनों ऐसे समझा देता हूं, अकेला आप वाई उस पे आ जाओ, एक्स और वाई पे आ जाओ, तो ये वाई है, ये एक्स है, समझ में आ? मैं कह रहा हूं ये वेक्टर वाई है, ये वेक्टर एक्स, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? मैं कह रहा हूं वाई को यहां शिफ्ट करो, ये लो, और ये रहा, ये इन दोनों का क्या होता है? रिजल्टेंट। वेक्टर पर देख, वीडियो देखना अच्छे से, तो एक्स का मैग्नीट्यूड, ये वाई का मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये क्या आएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो जेड के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो इनका स्क्वायर प्लस जेड के स्क्वायर के साथ, तो तीनों ऐसे ही जुड़ जाते हैं डायरेक्ट। अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो गया 4 प्लस 9 प्लस 16, अंडर रूट 29 मीटर पर सेकेंड। ये आपको मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटीज दी थी। क्या बात समझ में आई? तो 3 डायमेंशन में वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं आपको समझ आया? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक, 4 16, ठीक है, डन है बात, समझ में आ गया? यस और नो? आइए अब थोड़ी वेरिएबल वेलोसिटीज की बात करते हैं। किसकी? वेरिएबल वेलोसिटीज की। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ले लेते हैं। क्या वेलोसिटी बदल नहीं सकती? अगर बेटा एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो वेलोसिटी बदलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखें, अभी वेलोसिटी की बातें चल रही, बस इसके बाद एक्सेलरेशन की बात चलेगी, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का इंट्रोडक्शन हो जाएगा खत्म, ठीक। वेलोसिटी, मैं कह रहा हूं वेलोसिटी इज गिवन टू यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज 2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप माइनस 3t के क्या। एक वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है आपको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हटा इसको, इस पे टी नहीं लगाते हैं और समझते हैं अच्छे से। दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन टू यू। तो बेसिकली वेलोसिटी x में कितनी है पार्टिकल की? 2t स्क्वायर, लिख के दिखा रहा हूं सारी चीजें। वेलोसिटी y में कितनी है पार्टिकल की? t स्क्वायर, और वेलोसिटी पार्टिकल की z में कितनी है? -3, मतलब z का मतलब -z में चल रहा है पार्टिकल, है ना? कितनी वेलोसिटी से? 3 से, माइनस का मतलब समझ रहे होगे आप अब। तो 2t स्क्वायर मतलब ये कैसा फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी। क्या बात समझ में आई? तो एज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेटेड है, काय में? एक्स में, लेकिन वेलोसिटी कितनी है एक्स में? 2t स्क्वायर, मतलब एक्स में इसकी वेलोसिटी बदल रही होगी, मतलब एक्स में इसके पास एक्सेलरेशन तो है। समझ में आया? अच्छा, वाई में आते हैं, टी स्क्वायर, तो वाई में वेलोसिटी कितनी है बच्चा? टी स्क्वायर, और टाइम बदलेगा, ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो टाइम बदलेगा तो वेलोसिटी वाई में भी बदलेगी, तो मतलब वाई में भी ये मोशन कैसा? एक्सीलरेटेड मोशन। आओ जरा चर्चा करते हैं जेड की। जेड में वेलोसिटी कितनी है बच्चों? मतलब -z में वेलोसिटी कितनी है? 3। क्या इसमें टाइम का मल्टीप्लाई? नहीं, मतलब पार्टिकल जेड में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। जो पार्टिकल है ना वो 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी सिर्फ कहां बदल रही है? एक्स में, वाई में, और जेड में क्या है? उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और इसको रीड करना समझ आया? कैसे समझते हैं इसको, ये कैसे लिखी होती है इक्वेशन? यस और नो? डन है। आओ अब आपसे पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। अब देखना क्वेश्चंस आ गए हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कहां है? तो v इज इक्वल टू 2 उठा के रख दो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8,
कैलकुलेशन देख लेना, गलती कर देता हूं कभी कभी जल्दी जल्दी में। टी का स्क्वायर 4, टी की वैल्यू 2 रखनी ना, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड में वेलोसिटी पूछी है, तो टी इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 2 का स्क्वायर 2 माइनस ये अपना जे कैप, और यहाँ तो टी है ही नहीं है क्योंकि एक्स की में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। डन है बात। तो देख बच्चा, वेलोसिटी एक्स में कितनी आई 8, वाई में कितनी आई 4, और माइनस के में कितनी है, मतलब माइनस जेड में कितनी आई 3। तो जो रिजल्टेंट होगी वो कितनी होगी 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। ये कैसे मैं जोड़ रहा हूँ, ये वेक्टर का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, और कोई बड़ी बात नहीं है इसको जोड़ना। आई जे के सब क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इनका रिजल्टेंट कितना बनता है ये, तो ये गया 64 प्लस 16 प्लस 9। कैलकुलेशन है, आप कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, प्रैक्टिस किया करो साथ में मेरे, अभी बस सीखो कैसे करना है। तो वेलोसिटी कितनी दी थी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस माइनस 3 के, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी पूछी, 2 रख दिया तो वेलोसिटी आ गई x में, y में और z में, और रिजल्टेंट के मतलब चल कितनी वेलोसिटी से रहा होगा वो इससे। समझ में आया? जोड़ दें क्या, 70 80 89 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद रूट तुम सॉल्व कर लेना, क्लियरिटी है। सेम क्वेश्चन पे आओ, आगे बढ़ रहा है, ध्यान से देखना। समझ आ रहा है? 2 डायमेंशन में वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन नहीं बदल जाएगी ना, आप बोल दो सर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहां बदल जाएगी, नहीं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सबकी डेफिनेशन बच्चों वही है। जो बहुत मेहनत करनी है 11th में, अगर 11th अच्छे से पढ़ ली तो मैं कहता हूँ 12th में मजा आ जाएगा आपको, और 11th अगर अच्छे से नहीं पढ़ी तो आपको ना तो जेई होना है ना तो नीट होना है। फिजिक्स सारे सब्जेक्ट्स में काम आती है, समझ में आ रहे हो? तो मैथ फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री भी पढ़ोगे ना तो वहां भी फिजिक्स काम आती है, तो अच्छे से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक ऑफ द फिजिक्स है बच्चों, है ना। तो गलती मत करना। क्या है बच्चों, कभी हम लोग क्या करते हैं ना, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं 11th 12th को, और हमें जेई नीट करना है। प्लीज और प्लीज बच्चों फॉर ग्रांटेड मत लेना, लाइफ में रिग्रेट होता है। तो एक समय मैंने भी थोड़ी सी कम मेहनत करी थी, पता नहीं समय कुछ कर लेते तो कुछ पता नहीं कुछ और होते हैं, है ना। डन। तो आज भी बहुत अच्छा है, लेकिन शायद कुछ और भी अच्छा हो जाता। मुझे लगता है कभी कभार कि जेई नीट का उस समय थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो शायद आईआईटी पढ़ लेते, है ना, ड्रॉप ले लेते, नहीं किया, कोई बात नहीं, बट आपके पास समय, आप कर सकते हो, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए ना। कुछ भी कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग अबाउट आईआईटी, आई एम नॉट सेइंग अबाउट नीट, व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, आपको अपनी लाइफ में बच्चा जो भी करना है उसको बिल्कुल फुल 100% देना है। अकेला मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप आईआईटी जाओ, आपका मन नहीं है आप बिल्कुल मत जाओ, आपको नीट नहीं करना, बिल्कुल नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये वो बना दिया है आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर कि सिर्फ जीवन में दो ये चीजें, नहीं, बहुत स्कोप है लाइफ में, बहुत ज्यादा। वॉट एवर यू लाइक डू इट, बट गिव योर 100%, है ना। तो अभी आपका 100% किस में देना है? अगर आपने मैथ साइंस ली है तो वो बाद में जो आपको करना है बच्चा आप करते रहना, आपको कॉमर्स फील्ड में जाना है, आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, दैट इज समथिंग एल्स आफ्टरवर्ड्स। बट इफ यू हैव टेकन अ मैथमेटिक्स एंड साइंस, नाउ योर ओनली वन एंड वन टारगेट इज टू स्टडी वेल, एंड ये सब चीजें अच्छे से आनी चाहिए जो हम अभी पढ़ रहे हैं। धन्यवाद। बाद में क्या करना वो देखा जाएगा। आइए तो थोड़ी सी बातों से हटके वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन टू यू 2t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर माइनस 3k कैप। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम इक्वल टू 2 सेकंड्स। अब उसने ये पूछा है अगर ये पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वेशन है तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा टाइम इक्वल टू 2 सेकंड्स पे। तो बच्चों वापस से आ जाते हैं हम, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ रखा है, याद करिए क्या पढ़ रखा है। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो मतलब क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन डीबी बाई डी। तो देखो, तो यहां करेंगे पूरा डीवी बाई डी टी। तो यहां इसका डिफरेंशिएशन होगा, याद रखना फिर से, एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, जो नीचे होता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। आपको सब अच्छे से आ गया होगा ऑलरेडी, फर्स्ट चैप्टर मतलब थर्ड चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। तो ये 2 आ जाएगा आगे 4t आई कैप, है ना। 2 कहां जाएगा आगे, तो 4t आई कैप प्लस 2 आगे आ जाएगा 2t जे। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां क्या टाइम है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो dB by dt इज
एक्सेलरेशन, तो 4t I cap plus 2t j cap. This is your required acceleration equation. जब वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते थे, याद करिए, तो किसकी इक्वेशन आती थी? एक्सेलरेशन की। तो आगे मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते थे, वो हमने वन डायमेंशनल में पढ़ा था पूरा, तो किसकी इक्वेशन बन जाती थी? एक्सेलरेशन की। सिमिलरली यहां भी बन गई, कोई बुराई नहीं है, बस यहां तीन चीजें चल रही हैं प्लेन्स, बस बाकी सब सेम ही है वहां से, ठीक है। तो अब टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछा है एक्सेलरेशन, तो रख दो, तो टाइम इक्वल टू 2 रखेंगे तो हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कहाँ? एक्स में, और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ है? वाई में। एक बार कैलकुलेशन देख लिया करो, कभी कभी जल्दी में 2 का 4 4 का 2 लिख देता हूं, तो बच्चे फिर कहते हैं सर यहाँ गलती लिख दी, तो आप करेक्शन कर सकते हो। क्या क्लियरिटी है? अब व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन? तो नेट तो ऐसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया अपना अंडर रूट ऑफ 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर मत छोड़ के आ जाना क्वेश्चन को, ये इस क्वेश्चन है, सपोज पेपर में आया है और आपको बोला है वेलोसिटी की इक्वेशन ये है पार्टिकल की, उसका एक्सेलरेशन बताइए, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड, तो इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको आई जे के में क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन, और वो आपका आई जे के का होगा, मतलब एक्स का, वाई का और जेड का, उसका रिजल्टेंट निकाल के देना, ये है आंसर। ये तो बस ये बता रहा है एक्स में कितना और वाई में कितना। एम आई क्लियर टू यू? सो नोट इट डाउन। आ गया ना एक्सेलरेशन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे सर हमें कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में, बस वहां वन डायमेंशन में पढ़े थे, यहाँ तीनों डायमेंशन में पढ़ रहे हैं। ये थोड़ी सी एक्सेलरेशन की चर्चा और कर ले, हालांकि एक्सेलरेशन आ चुका होगा आपको इसी इक्वेशन के साथ, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, डिस्कशन। किस पे? सर एक्सेलरेशन पे। आइए देखें क्या है ये। लेट अस से, अब मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं एक्सेलरेशन की इस तरीके से, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 1k कैप। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ध्यान से सुनना। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, दिस इज अ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। इट मींस एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में कितना है? 2, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में कितना है? 6, और एक्सेलरेशन जेड एक्सिस में कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है ऑल द 3 प्लेन्स में जनरली। क्या बात समझ में आई? दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन बेसिकली इन ऑल द 3 प्लेन्स। एक्स में कितना है? 2, वाई में कितना है? 6, और के में, जेड में कितना है? 1। ठीक, आइए, तो उसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? पार्टिकल बेसिकली कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये तो ये बता रहा है कि एक्स में कितना से, वाई में कितना से, जेड से इतना है, तो नेट कितना होगा इसका भी वही बच्चों, 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 36 प्लस 1, तो अंडर रूट ऑफ 41 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इसका नेट एक्सेलरेशन। चल तो किसी एक ही एक्सेलरेशन से रहा होगा ना, बट वो किसी एंगल पे चल रहा है तीनों प्लेन में, है ना, किसी तीनों प्लेन में चल रहा है, तो उसके बाद एक्सेलरेशन बस कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, है ना, डिपेंड करता है कैसे चल रहा है वो। क्लियरिटी है? लेट मी चेक द वीडियो वंस। हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है अपना वीडियो, डन है। आइए, आसान लग रहा है सर? बहुत ही आसान है, तो पुराने चैप्टर से भी, हाँ कोई बात नहीं। तो एक एक्सेलरेशन की इक्वेशन लेते हैं बच्चों। एक्सेलरेशन ऑफ द इक्वेशन इज गिवन टू यू 2ti कैप माइनस 4t j कैप प्लस k कैप। ठीक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। और इक्वेशन क्या बोल रहा हूं मैं इसको बार बार, इक्वेशन नहीं, मैं आपसे ये कह सकता हूं दिस रिप्रेजेंट, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, दिस इज acceleration vector which represent the acceleration of a particle as a function of time। अब देखिए टाइम आ गया बच्चों, क्या आ गया? टाइम आ गया। तो x में एक्सेलरेशन कितना है? बहुत इजीली तरीके से समझा रहा हूं, है ना, आपको लग रहा होगा सर बहुत इजी से समझा रहे हो आप, धीरे धीरे, हम बच्चे नहीं बड़े हो गए, हम समझ पा रहे हैं कितना है। एक बार समझ लो फिर आगे वाले चैप्टर में फटाफट कर लेंगे। y में कितना है बच्चों एक्सेलरेशन?
-4t। -4t का मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये -y में है, समझ गए? कहाँ है? -y में चल रहा है पार्टिकल, y में नहीं चल रहा है। -4 का t का मतलब ये तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है -4t इन -z -j का मतलब नीचे। समझ में आया? आपको पता है ना, अगर वन डायमेंशन में अगर हम बोलते थे रिटार्डेशन -2 मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, सिमिलरली प्लस जे होता तो y, और अब -j है तो क्या है? -y। डन? समझा रहा था, आप समझ चुके हो। z का मतलब 1 ही है, यहाँ कितना है? 1। क्या ये फंक्शन ऑफ टाइम है? नहीं है, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। y में, z में पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, जो कि कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये इसको ऐसे रीड करते हैं। डन है? लेकिन मैं आपको ये नहीं बताना था, मुझे आपको ये क्वेश्चन पूछना था। यहाँ से क्या पूछना था? क्वेश्चन। आइए देखें। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम इक्वल टू 2 सेकंड। ये क्वेश्चन अभी भी हम कर ही चुके हैं, तो फटाफट से इसी में अपन वैल्यू रख देंगे तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। टी की वैल्यू रख दो तो ये हो गया 4i कैप माइनस 8 जे कैप प्लस के कैप। के का मतलब यहाँ का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेट कितना हो गया बच्चों जिससे वो चल रहा है? एक्स, ये तो एक्स का है, ये वाई का है, जेड का है, तो नेट एक्सेलरेशन पार्टिकल का बोलो 4 स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो इट इज इक्वल्स टू अगेन 16 प्लस 64 प्लस 1, तो ये हो गया √81। सर बार बार वही वही आंसर आ रहा, मैं क्या करूं? मैं तो रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, वही आ जाते हैं, है ना? 4 2 1 3 यही चलता रहता दिमाग में। वॉट एवर मे बी द वैल्यू कम इन द क्वेश्चन, यू शुड बी गुड विद द कंसेप्ट। कंसेप्ट आना चाहिए। पेपर में बच्चा कंसेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन तो कितने भी बना लो, कुछ भी बना लो, रिपीट क्या हुआ? कंसेप्ट। कंसेप्ट पता चल गया, कोई भी क्वेश्चन कर देंगे, क्या ही है। हाँ सर आप तो सब कर दोगे, इधर जान निकली जा रही है हमारी 11th में। आसान है, धीरे धीरे सब आ जाता है ना? मुझे भी कुछ नहीं आता था एक समय, धीरे धीरे सब आने लगा, पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते। आइए, तो क्या बात है, कैलकुलेशन सही किया, ये देख लेना, है ना? बच्चे तुम लोग जल्दी से यही जल्दी टेस्ट करते हो, सर 2 का 4 लिख दिया, कोई बात नहीं, लिख दिया तो आप सही कर सकते हो, आप तो होशियार हो गए हो। बच्चा तो वही है जो गुरु को सही कर दे। आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो कभी भी जब गलती हो, है ना? और करेक्शन आप देख सकते हो खुद, अरे सर ने गलती से लिख दिया होगा, ये याद रखना प्लीज। मेरी आदत है कभी कभी जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख देता हूँ। आइए वापस से बैक टू द टॉपिक। ठीक है बच्चों, अब देखो उल्टा कहानी चलते हैं। उसने पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। टाइम कुछ भी ले सकते हो, वैल्यू रख लेना, मैं इसलिए रख रहा हूं कि मैं आपको कंसेप्ट सिखा सकूं। कैलकुलेशन यहां करके क्या करूंगा वो तो आपका पार्ट है। बार बार बोलता हूं बच्चों, कंसेप्ट सिखाना मेरा पार्ट है, पहले क्वेश्चन को रीड करना और समझना क्या पूछा जा रहा है, दैट इज योर वर्क। आफ्टर दैट माय वर्क कम्स दैट टू डिलीवर यू द कंसेप्ट कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। उसके बाद फिर क्या बचता है? कैलकुलेशन, वो फिर से आपका पार्ट है। आइए, अब पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम इक्वल टू 1 सेकंड। अरे भाई साहब, एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी हुई है, वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो अगर जब हमने वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया होगा तो एक्सेलरेशन का वेक्टर आया होगा, है ना? याद करो पुराना चैप्टर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ऊपर से नीचे आते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं डिस्प्लेसमेंट का तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। सिमिलरली एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है बच्चों, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। रिमेंबर, सब पढ़ रखा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। बस आइए सॉल्यूशन देखें। एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी हुई है, वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। क्यों? ए को क्या लिख सकते हैं? डीबी बाई डी टी। ए को क्या लिख सकते हैं? डीबी बाई डी टी, है ना? एक्सेलरेशन यही तो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये कितना दिया हुआ है अपन को? 2t आई कैप माइनस 4t जे कैप और के कैप। dt का dt वहां चला जाएगा, तो dv इज इक्वल्स टू 2t आई कैप माइनस 4, मैं डायरेक्ट कर देता लेकिन अभी सिखा रहा हूं आपको, और dt यहां चला गया
और लगा दो अब क्या, इंटीग्रेशन। तो dv का इंटीग्रेशन v और 2t में से dt का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन फिर से यहां पर बता देता हूं, याद करिए, टी टू दी या एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ये जरूर आना चाहिए। नहीं आता है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सबके वीडियो डले हुए हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, लिंक दी हुई है, तो वेक्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है। और ये नहीं आता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो ये भी पढ़ना है। डन है, ये मैथमेटिकल टूल है, इनके बिना फिजिक्स कुछ भी नहीं है। तो टू टी की पावर कितनी है, वन, तो एन कितना हो गया, वन, वन प्लस वन टू डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, टू। समझ आ गया। आई क्या, माइनस फोर, फोर टी की पावर फिर से वन, तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, वन प्लस वन टू, माइनस सिर्फ यहां पर कितना है डी टी, यहां पर कितना है डी टी, तो ये हो जाएगा टी के क्या। समझ में आया। अरे माइनस के डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी, तो ये रहा, काटा पीटी कर लो, टू, टू वन जा, टू टू जा, और माइनस टी। आओ देखें यहाँ इक्वेशन क्या बनी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की इक्वेशन बच्चों यहां से निकल के आई अपनी टी स्क्वायर आई कैप माइनस टू टी स्क्वायर जे कैप। ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, नहीं ये प्लस था बच्चों, है ना, इसको प्लस कर लेना। ठीक, मैं अभी कहूँगा सर गलती कर दी, मैंने कहा था ना यहाँ का यहाँ कभी कभी माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड वेलोसिटी इक्वेशन। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी है, वेलोसिटी पूछा है, तो क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई अपनी, क्या बात समझ आई। अरे बोलो यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो अब वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है तीनों प्लेन में आई जे के, तो उनसे पूछा है वेलोसिटी टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो वैल्यू रख दो, तो ये आ गया आई माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, टी इक्वल टू 1 रख दिया मैंने, इसलिए मैंने 1 इसलिए लिया था कि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। समझ आए। हाँ सर स्मार्ट हो आप, वो तो मैं हूं ही, मजाक कर रहा हूं। टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछेगी, तो वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल के हमने टाइम इक्वल टू 1 रख दिया, तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। So this is your required what? This is your required calculation. क्या बात ठीक है? Yes or no? डन है बात। एक बार और चेक कर लो, टू टी स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, टी स्क्वायर आ गया, माइनस फोर अपॉन टू, टू से टू, टू कैंसिल हो गया, माइनस टू टी स्क्वायर आ गया प्लस टी। डन। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4, हाँ डन है, बहुत बढ़िया, सही, क्लियरिटी है। तो दिस इज व्हाट, एक्सेलरेशन की इक्वेशन से हमने वेलोसिटी निकाल दिया। अब पूछा क्या, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो सेम क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको कंसेप्ट सिखाते जा रहा हूं, सो नोट इट डाउन फर्स्ट। डन है बात, यस और नो, ओके। तो सेम क्वेश्चन में बच्चों आपसे ये भी पूछा था कि पहले तो वेलोसिटी बताओ टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे, डिस्प्लेसमेंट भी बताओ टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे, दो दो सवाल कर दिए हमने। तो कोई बड़ी बात है क्या, नहीं सर, अब तो सब आसान आसान हो गया, कोई बड़ी बात है क्या बच्चों। कोई बड़ी बात है नहीं है। आओ देखें वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ गई अपनी, टी स्क्वायर आई कैप माइनस टू टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी के कैप, ये वेलोसिटी की इक्वेशन आई। उनने आपसे डिस्प्लेसमेंट भी पूछ लिया टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे, टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी तो अपन ने भी बता दी, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया। तो देखो हमें पता है, क्या पता है, dx बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो इसकी इक्वेशन कितनी है, टू स्क्वायर टी स्क्वायर आई कैप माइनस टू टी स्क्वायर जी कैप प्लस टी के कैप। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो किसकी इक्वेशन आ जाएगी, x की। और इंटीग्रेशन कर दे रहे फटाफट, वापस मल्टीप्लाई ना करते हुए, इसका इंटीग्रेशन dt यहां चला जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन, तो ये तो हो गया टी क्यूब डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, टू प्लस वन थ्री, समझ गए, माइनस
टू टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, सबको आ चुका होगा अब ये, टू स्क्वायर बाय 2 के कैप। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। देखो क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे आ गया आपका, यहां लिख देता हूं ऊपर साइड, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देना तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया हमने, तो बच्चों जो हमारे x की इक्वेशन आई वो आई टी क्यूब बाय 3 आई कैप प्लस, सॉरी माइनस है, 2 टी क्यूब बाय 3 जे कैप, ठीक है, प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 के कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब टाइम इक्वल टू 1 पे पूछा है, तो टाइम इक्वल टू 1 पे अपन कर देंगे इसको 1 अपॉन 3 आई कैप माइनस 2 अपॉन 3 जे कैप प्लस 1 अपॉन 2 के कैप। तो दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटिंग इन आई जेड एंड के डायरेक्शन, है ना। इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख लो, 0.33 आई कैप माइनस 0.66 जे कैप प्लस 0.5 के कैप। समझ में आया, प्लस 0.3 मीटर एक्स में हो गया है, 0.6 मीटर माइनस वाई में हो गया है, और 0.5 मीटर जेड में हो सकता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0.33 स्क्वायर प्लस माइनस 0.66 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर। ये आपको कैलकुलेशन है, ये आपको करना है, तो आपको समझ आ गया होगा, बट कि करना कैसे है। डन है बात, यस और नो, क्लियरिटी है। लेंथ देख लो एक बार वीडियो की, चलेगा, ठीक। डन है बात बच्चों, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन अब हम, जल्दी बोलो। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, और आज ये पूरा इंट्रोडक्शन मोशन इन अ प्लेन का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी, आई होप। डन। तो यहां देख लो फिर से वही कहानी, पहले लिखो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ऊपर से नीचे आइए तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन, और नीचे से ऊपर जाना है तो क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन। और दोनों चीजें अभी हम देख चुके हैं, वेल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन। और यहां से ऊपर जाना हो तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सब कंसेप्ट आपको पता है। एक और सवाल लेते हैं और कहानी करते हैं एंड अप। x displacement of a particle is given by 2t square I cap minus 3t square j cap plus 6t k cap, ठीक। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम इक्वल्स टू, ऐसा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों निकालना है एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। आप कितना भी टाइम लेके कर लो, मैं कैलकुलेशन के लिए आसान कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, ये रही डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, 2t स्क्वायर एक्स में माइनस 3d स्क्वायर अपना कहाँ है, माइनस मतलब माइनस एक्स में माइनस वाई में, और 60 कहाँ है अपना z में। तो ये तीनों क्या है, ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब इनकी वेलोसिटी बदल, मतलब डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी से इनके कांस्टेंट नहीं है, समझ में आया, वो भी बदलेगी, यस और नो, नहीं है। अरे यहाँ इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्या बात समझ में आई, यस और नो। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कहाँ, जेड में। आओ देखते हैं कैसे। तो अब हमें सॉल्यूशन करना है, तो पहले क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट डी की जगह एक्स कर दें, आपको अच्छा और समझ आएगा। क्या चाहिए, वेलोसिटी, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो डी एक्स बाई डी टी, dx बाय dt। अभी आपको आ चुका होगा टी स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा 4t आई कैप माइनस 3 2 जा 6t n माइनस 1, ये बचा 1 j कैप प्लस 6 k कैप। ये आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन, काय की आ गई, वेलोसिटी की। dx बाय dt क्या होता है v, तो 4t आई कैप माइनस 6t j कैप प्लस 6 k कैप। This is a required equation of velocity of this particle with whose displacement is this. Done. अब टाइम इक्वल टू कहां पहुंचा, देखो इसमें टी आया क्या, नहीं आया, इसमें टी आया, हाँ, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी बदलेगी।
इसमें टी आया, हाँ मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी बदलेगी, इसमें आया क्या, नहीं आया, मतलब वेलोसिटी कहां, जेड में कांस्टेंट। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, इन विच ऑफ द प्लेन द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज कांस्टेंट। अच्छे एग्जाम में तो पूछ सकते हैं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल, इन विच ऑफ द प्लेन द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज कांस्टेंट। के में फील हुआ आपको, यस। अब एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, तो v इक्वल टू रख दो 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। दिस इज आवर रिक्वायर्ड वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे। 4 x में कितनी है 4, माइनस y में कितनी है 6 और z में कितनी है k। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। माइनस भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो प्लस हो जाते हैं। 4 का स्क्वायर बच्चों 16, 36, 36। क्या बात समझ आई, तो 36 हो गया 72, 72 प्लस 16 कितना हो गया 70, 78 और 88, फिर वही वैसे कुछ आ गया मीटर पर सेकेंड। ये आप रूट कर लेना, 16, 36 प्लस 36 72, 72 प्लस 16 is 88। डन, सही किया, जोड़ दिया, ठीक। तो दिस इज योर आंसर नंबर 1। ठीक, डन है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है चेक कर लेना, सही आप कर लेना, अगर गलत लिख दिया हो कहीं ना कहीं, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। डन है, बोलो आइए आगे बढ़े। ठीक, मैं कर ही देता हूं, पता नहीं ना, लाइव क्लास होती है तो टेंशन नहीं, बच्चे बोलते हैं सर 2 का 4 लिख दिया, यहाँ मैं इतना पूरा वीडियो एडिट करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो उसको चला लिया करो, इतने होशियार आप हो चुके हो कि सर कम से कम कैलकुलेशन तो आपका काम है, कैलकुलेशन आपका काम है। अब एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, डीबी बाई dt, डीबी बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर से कर दो, तो 4 का क्या हो जाएगा 4i कैप, इसका क्या हो जाएगा 6j कैप, टी का क्या होता है dt से करना है, तो टी का क्या हो गया 1 माइनस 6t का हो गया 1 और ये क्या हो गया 0। जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन है ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन इक्वेशन में के आएगा ही नहीं, समझ आ गया। तो जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आई बच्चों वो क्या निकल के आई, देखो मैं यहां से नहीं लिखता हूं हमेशा, पता नहीं क्या ही बुराई है, यहीं से लिखता रहता हूँ, सेंटर से पढ़ाता रहता हूँ। तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आया 4i कैप 6j कैप, दिस इज एक्सेलरेशन। बोलेंगे किस प्लेन में एक्सेलरेशन 0 है, के प्लेन में। कांस्टेंट किस प्लेन में है, आई में और माइनस जे में, मतलब एक्स में और माइनस वाई में। कांस्टेंट ही तो यहाँ टी आया क्या, नहीं आया, यहाँ टी आया क्या, नहीं है, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन तो है लेकिन कांस्टेंट है आई। तो नेट क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस माइनस हो तो कोई बुराई, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही करें, जोड़ा घटाई आप कर लेना, डन है बात। तो आई होप मोशन इन अ प्लेन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या कहलाता है आपको समझ आ चुका होगा। ये चैप्टर बेटा यहां से स्टार्ट नहीं होता है, आप जब एनसीईआरटी खोलोगे तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है वेक्टर से। किससे, वेक्टर से, जिसके कंप्लीट वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, आप पहले वो पढ़े। डन है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। टिल देन हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।